क्या आप भी यह महसूस करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद पैसे नहीं आते? क्या अगर मैं आपको बताऊं कि बुद्ध की एक छोटी सी बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप इसे अपनाएंगे? मैं खुद एक वक्त पर स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में लागू किया, सब कुछ बदल गया। आज मैं जो भी हूँ वह इन्हीं शिक्षाओं का असर है। इस वीडियो में हम बुद्ध के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात करेंगे जो न केवल आपको वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपको आंतरिक शांति और सफलता भी दे सकते हैं। धन तभी आता है जब आप संतुष्ट होते हैं। बुद्ध का कहना है कि जो चीज़ आपके पास है उससे संतुष्ट और शांति ढूंढना चाहिए। और मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत कहानी बताता हूँ, कैसे मैंने आभार को अपनी ज़िंदगी में अपनाया और मेरी वित्त स्थिति में सुधार हुआ। एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरे पास जो है वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन जब मैंने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का आभार व्यक्त करना शुरू किया, तब मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव महसूस हुआ और मेरी वित्तीय स्थिति भी बेहतर हुई। जो देता है वही पाता है, बुद्ध कहते थे। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको और अधिक अवसर और संपत्ति आकर्षित करने में मदद करती है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में यह महसूस किया। जब मैंने थोड़ी सी मदद दी या किसी की सहायता की, मुझे अपनी ज़िंदगी में नए अवसर और वित्तीय बुद्धि देखने को मिली। चिंता और लालच को दूर करके शांति में ही धन का विकास होता है। एक समय था जब मैं वित्तीय दबाव में था और हमेशा तनाव और चिंता महसूस करता था, लेकिन जब मैंने ध्यान और माइंडफुल को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, तब मेरी ज़िंदगी में स्पष्टता और शांति आई। ध्यान का एक साधारण तरीका अपनाना, सुबह के कुछ मिनट में अपनी श्वास और ध्यान केंद्रित किया। यह एक छोटी सी आदत मेरी वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने लगी। फोकस ऑन इन पर पीस बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, आंतरिक शांति। जब आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप में स्थिर रखते हैं तो आप अपने वित्तीय निर्णयों में स्पष्टता और फोकस देख पाते हैं। मुझे यह एहसास हुआ कि जब आप इसको कभी मानसिकता में जीते हो या आप ज़्यादा तनाव महसूस करते हो, लेकिन जब आप अभ्यास प्रचुलता मानसिकता अपनाते हो तो दुनिया आपके लिए खुद खुल जाती है। बुद्ध कहते थे, आपकी अपनी दुनिया को सबसे बढ़कर समझो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे पास आता है। प्रैक्टिकली स्टेप्स टू अटैक्स वेल्थ। आभार को अपनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों का आभार करते हो तो सेहत, घर, दोस्त या वित्तीय स्थिरता, आपको यह महसूस होता है कि आपके पास बहुत कुछ है। हर रात मैं 3 चीज़ों का आभार लिखता हूँ और जब मैं यह करता हूँ तो मेरा दिमाग सकारात्मक फोकस्ड रहता है। फोकस ऑन सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनियंत्रण को अपनाना वित्तीय सफलता के लिए ज़रूरी है। आपके अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा और अपनी बचत को प्राथमिकता देनी होगी। मैंने अपने खर्चों को स्ट्रगल करना शुरू किया और हर महीने अपनी छोटी सी बचत योजना बनाई। आज जो बचत है वह मेरे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण और मजबूत आधार बन गई है। मेडिटेंटल ऑनलाइन योरसेल्फ विद और योर्स गोल्स। जब भी मैंने अपनी वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद को शांति और ठंडे दिमाग में रखने के लिए ध्यान करता हूँ। जब आप अपने लक्ष्यों के साथ समन्वित होते हो तो सफलता जरूर आती है। या मिनट अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरे यह साधारण अभ्यास आपकी मानसिकता को बदल देता है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। एक सरल और प्रभावी तरीका है अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने का। जब आप खुद को आभार और शांति से भरते हो तो संपत्ति स्वाभाविक रूप से आती है। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इन शिक्षाओं को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में लागू करके देखिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी और वित्तीय भविष्य बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना शांति को छीन लेता है? नहीं, पैसा कमाना शांति को छीन नहीं, असल में पैसे की आपकी ज़रूरत होती है और उसे पूरी होती है। लेकिन जब लालच और गलत तरीके से जुड़ जाते हैं तब शांति खोने लगती है। खुद बुद्ध ने कहा,
कि संतोष के साथ कमाया गया धन शांति और सुख दोनों लाता है। आपके लिए ज़्यादा जरूरी क्या है, धन पर या मानसिक शांति? धन और मानसिक शांति दोनों ही जरूरी है, लेकिन अगर सही प्राथमिकता दी जाए तो मानसिक शांति हमेशा पहले आती है। शांति होने पर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और धन भी आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता? इसका कारण है कि हमारी चीज़ और आदतें, अगर आप अपनी कमाई या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं या इसे सिर्फ दिखावे में खर्च करते हैं तो पैसा टिकता नहीं है। और बुद्ध की एक शिक्षा कहती है कि धन वही टिकता है जहाँ संतुलन और संयम है। अगर आप अपनी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या हल कर सकते हो तो क्या करते हैं? अपनी आर्थिक समस्याओं की जड़ को समझने की कोशिश करता। अगर समस्या खर्चों की है तो उन्हें सीमित करना, अगर कमाई का मुद्दा तो नए स्किल सीखना और सही मौके ढूंढना। बुद्ध का रास्ता हमेशा है सही प्रयास करो और धैर्य रखो। क्या आप मानते हैं कि सोच का पैसा कमाने में बड़ा रोल है? बिल्कुल, आपकी सोच ही है आपके एक्शन को तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप धन के लायक नहीं हैं तो आप कभी उसे पाने की कोशिश वही करते हैं और नहीं करते हैं। बुद्ध कहते हैं जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए सही सोच से सही परिणाम मिल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत कहाँ छुपी है? क्या आप खुद को हर दिन आलस और डिडक्शन में खोते हुए महसूस करते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऊर्जा और दिशा वापस आए? तो क्या आप तैयार हो ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपनाने के लिए? यार, अगर तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में एक चीज़ की ज़रूरत है जो तुम्हें गजब का फोकस, पावर और शांति दे तो वह एक ही चीज़ है, ब्रह्मचर्य। हाँ, यह सुनने में थे अजीब लगे, लेकिन अगर तुम यह समझ पाओगे तो तुम्हारा हर दिन एक सेकंड बदल जाएगा। और आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, इसे कैसे अपनाएं और क्यों यह आज के टाइम में सबसे बड़ा गेम चेंजर बना हुआ है और चैलेंज भी बना हुआ है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ संयम या साधना नहीं है दोस्तों, यह एक तरीका है जो आपको अपनी पूरी ऊर्जा और शांति को सही दिशा में लगाना सिखाता है। यह आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों में नियंत्रण लाने का तरीका है। आखिर ब्रह्मचर्य से हमें क्या मिलता है, क्या मिलना चाहिए? असली सवाल आओ आज मैं बताता हूँ कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। एक समय अहमियत समझो कि ब्रह्मचर्य का पहला कदम है अपने समय को समझना। सुबह जल्दी उठो, खुद को एक्शन मोड में लाओ, दिन भर की प्लानिंग करो और खुद को हर काम में डूबो। दो, बिना किसी डिडक्शन के दो, मन और शरीर पर नियंत्रण रखो। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्थिति भी है। अगर तुम अपने शरीर और मन को कंट्रोल कर सकते हो तो समझो तुम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को अपने हाथ में लेकर चल रहे हो। 3 अच्छी आदतें अपनाओ, सही खान पान और आदतें अपनाओ, तुम्हारी ऊर्जा बनी रहती है। ब्रह्मचर्य के साथ अपने जीवन में शैली को बदलो और देखो कैसे तुम हर दिन पावरफुल और फिट महसूस करोगे। आप बात करते हैं इसके फायदे और फर्क क्या पड़ेगा, तो क्योंकि यह तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है। एक असीमित ऊर्जा। जब तुम ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा का स्तर आसमान तक पहुंच जाता है। तुम हर काम को अपनी पूरी शक्ति के साथ कर पाओगे। थकावट और आलस की कोई जगह नहीं रहेगी। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, टू फोकस और क्लियर माइंड। ब्रह्मचर्य से तुम हमेशा मन साफ रहेगा, हमेशा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और कभी कोई बीमारी इससे प्रभावित नहीं होती है। बीमारी हमेशा इससे दूर भागती हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो ब्रह्मचर्य के टाइम पे उठता है, तो ब्रह्मचर्य से तुम में मानसिक स्पष्टता आती है। तुम किसी भी काम में कंप्रोमाइज किए बिना पूरा फोकस लगा सकोगे। जो काम शुरू करोगे उसे पूरा करोगे। तीसरी, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति। जब तुम्हारे अंदर नियंत्रण और संतुलन होगा तो तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। यह शांति ही तुम्हें सच्चे आत्मविश्वास और अपने जीवन को सही दिशा में जीने का ताकत देती है। फोर्स, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और
ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से तुम्हारी रचनात्मक भी बढ़ेगी। नए आइडिया, नए तरीके, नए संतुलन खुद ब खुद बढ़ाते हुए नजर आएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तुम खुद को और आर्थिक फिट, ताजगी से भरा हुआ और उत्साही महसूस करोगे। हमेशा खुश रहोगे। अगर तुम अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य एक बेहतरीन तरीका है। इसे अपनाकर तुम सिर्फ अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाओगी, बल्कि एक हर फील्ड में खुद को सफल पाओगी। अगर तुम तैयार हो अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए तो ब्रह्मचर्य को अपनाओ और देखो कैसे तुम अपने गोल्ड को हासिल कर सकोगे। और कहानी राज की वापसी। ब्रह्मचर्य से जीवन में क्रांति। एक छोटे से शहर में राज नामक का लड़का रहता था। ये कहानी बहुत ही सच्ची है। जो व्यक्ति इस कहानी को सुनेगा वो निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और उसमें सफलता वो प्राप्त करेगा। तो वो लड़का राज जो था उसकी कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनना। जो बचपन से ही बेहद होशियार और सपनों से भरा हुआ था, वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी आदतें बदलने लगी। पहले जो काम वह पूरे मन से करता था वह उसी समय से बोर करने लगा। राज ने धीरे धीरे अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। उसका ध्यान अब दोस्तों के साथ वक्त बिताने में लग गया, मोबाइल और वीडियो गेम खेलने में लग गया। इंटरनेट पर फिजूल के कामों में ज़्यादा मन लगता था उसका। वह सुबह की शुरुआत अजीब समय पर करता था और रात भर जागकर सोचता रहता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ तो सही नहीं हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। पहले जैसे भी थे अब वह वैसा क्यों नहीं कर पा रहा था। राज खुद से सवाल करता था। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी, उसका मन विचलित हो रहा था। ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण को छोड़कर वह हर दिन एक बिना किसी दिशा की ओर जा रहा था। फिर वह एक दिन जब वह अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था तो एक बाबा उसके सामने आए। बाबा की आंखों में गहरी शांति और शक्ति थी। उन्होंने राज को देखा और उसी अपने झलक दिखाते हुए कहा, राज, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह तुम्हारे सपनों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन उसे अगर तुम सही समय पे नहीं जगाओगे तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। उसे अगर तुम सहेज कर नहीं रखोगी तो वह बिखर जाएगी। राज ने परेशान होकर पूछा, बाबा, मैं सबको खो चुका हूँ, क्या अब भी इस कुछ उपाय हो सकता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने ब्रह्मचर्य को छोड़ा, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम का नहीं, बल्कि यह तुम्हारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का सम्मेलन है। तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और तुम्हारे जीवन की राह बिल्कुल साफ हो जाएगी। राज को समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा ने उसे एक गुरु मंत्र दिया, हर सुबह जागो और अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण रखो, सोच, शब्द और कर्म पर ध्यान दो। राजा ने भी यही कार्य किया था और राज ने बाबा के शब्दों को दिल से सुना और दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। पहले ही कुछ दिन उसे कठिनाई महसूस हुई, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। वह रोज अपने समय का सही उपयोग करने लगेगा और अपनी सोच को शुद्ध करने लगेगा और अपनी शक्ति को सहेजने लगेगा, कोशिश करने लगेगा। कुछ महीनों बाद राज का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब न केवल मानसिक रूप से मजबूत था, बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस करने लगा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, उसकी ऊर्जा का सही उपयोग होने लगा था और उसने अपने करियर में भी ऊंचाइयों को छुआ। उसकी सोच अब बहुत स्पष्ट थी और वह अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश से बढ़ रहा था। राज अब जानता था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नए दिशा की ओर मोड़ रहा है और वहाँ से शक्ति मिल रही है। वह जानता भी था कि जब तक किसी के पास ऊर्जा और सही दिशा नहीं होती, तब तक वह कभी अपने सपनों को स्वीकार नहीं कर सकता है और सपनों को साकार नहीं कर सकता है। राज के जीवन ने यह साबित कर दिया कि जब हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन एक मजबूत जीवन के निर्माण की पहली सीढ़ी है और जब हम अपने अंदर की शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो हम
अपनी मंजिल को हासिल करने में कभी असफल नहीं होते हैं। तो याद रखो, तुम्हारी असली शक्ति तुम में ही है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं बल्कि वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा और आत्मविश्वास वापस दिला सकता है। अगर तुम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हो तो आज से ही अपनी शक्ति को सहेजना शुरू करो। और क्या तुम तैयार हो अपने सपनों को सच करने के? यह वीडियो देखने के बाद आप सुबह जल्दी उठने की आदत छोड़ ही नहीं पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से करीब 90 मिनट पहले का समय, यह सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली ऊर्जा का स्रोत है। अगर आप इस समय उठते हैं तो आप सिर्फ जल्दी नहीं उठते, आप अपनी किस्मत भी बदलते हैं। आज हम 25 शक्तिशाली फायदे जानेंगे जो साइंस और अध्यात्म दोनों से प्रमाणित हैं। हर पॉइंट के साथ एक छोटी कहानी और वैज्ञानिक कारण भी मिलेगा जिससे आप इसे अपनी लाइफ में तुरंत लागू कर सकें। शुरुआत करते हैं पहले ज़बरदस्त फायदे से। एक मस्तिष्क की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। राजू एक कॉलेज स्टूडेंट था जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उसने प्रोफेसर ने उसे सिर्फ एक सलाह दी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करो। पहले हफ्ते में ही राजू को फर्क दिखने लगा। 6 महीने बाद वही स्टूडेंट टॉप करने लगा। वैज्ञानिकों का कारण, ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है जो याददाश्त और एकाग्रता को तेज बनाता है। इस समय डेल्टा वैक्स जो डीप लर्निंग से जुड़ी है एक्टिव रहती है जिससे आपको सीखने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। तो अगर आपको तेज दिमाग चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दूसरा, भाग्य का द्वार खुल जाता है। कई राजा महाराजाओं के बारे में सुना होगा जो सुबह जल्दी उठते थे। क्या वह सिर्फ आदत है? नहीं, यह भाग्य को जानने का तरीका है। वैज्ञानिक कारण, सुबह जल्दी उठने वाले लोग अपना दिन दूसरों से 4 घंटे पहले शुरू कर लेते हैं। वैज्ञानिक कारण, सुबह जल्दी उठने वाले लोग अपना दिन दूसरों से 4 घंटे पहले शुरू तो कर लेते हैं। ये अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है और जो क्रिएटिव और निर्णय क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले तनाव से मुक्ति रहते हैं जिससे वे तेज निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करते हैं। यानी अगर आप अपना भाग्य खुद बनाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। 3, शारीरिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। एक योग गुरु के पास एक कमज़ोर लड़का आया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा थका रहता हूँ, कुछ भी काम नहीं कर सकता। गुरुजी बोले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 15 मिनट गहरी सांस लो, तुम्हारा शरीर बिजली बन जाएगा। लड़के ने इसे अपनाया और कुछ ही महीनों में उसकी शक्ति और स्टेमिना कई गुना बढ़ गई। वैज्ञानिक कारण, इस समय ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है जिससे फेफड़े अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। सुबह जल्दी उठने से कोर्टिसोल का हार्मोन बैलेंस होता है जिससे दिन भर एनर्जी हाई रहती है। शरीर में हीमोग्लोबिन और आरसीबी काउंट बढ़ता है जिससे शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। अगर आप दिन भर ऊर्जावान रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त आपका सबसे अच्छा दोस्त है। चौथा, डिप्रेशन और स्ट्रेस 80% तक कम हो जाता है। रीमा नाम की एक लड़की डिप्रेशन से जूझ रही थी। वह कई दवाइयाँ खा रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर एक साधु ने उसे कहा, सूरज उगने से पहले 30 मिनट तक ध्यान करो। 3 महीने बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। डिप्रेशन और तनाव गायब हो चुके थे। वैज्ञानिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो हैप्पीनेस हार्मोन कहलाते हैं। इस समय मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे अधिक होती है जिससे दिमाग सकारात्मक सोचने लगता है। एक स्रोत के अनुसार सुबह जल्दी उठने से स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल 80% तक कम हो जाता है। अगर आप खुश और तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त अपनाएं। 5वीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाता है। एक आयुर्वेदिक आचार्य के पास लोग आते हैं और कहते हैं, गुरुजी, हमें हर समय सर्दी जुकाम रहता है, कोई इलाज बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सूरज उगने से पहले उठ जाओ। अगर तुम्हें कभी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन लोगों ने ऐसा किया और उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो गई कि वे सालों तक बीमार ही नहीं हुए। वैज्ञानिक कारण, सुबह जल्दी उठने से WBC वाइट
ब्लड सेल्स अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग या ध्यान करने से एंटी ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। इस समय प्राकृतिक ऑक्सीजन शुद्धतम होती है, जिससे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। छठे, जीवन में आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रोहित को हमेशा डर लगा रहता था कि लोगों से बात करने का, मंच पर बोलने का, बड़े फैसले लेने का। फिर एक दिन उसने गुरु ने कहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और खुद से 5 मिनट बात करो। 1 साल बाद वही रोहित एक बड़ा बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। वैज्ञानिक कारण इस समय डोपामिन हार्मोन अधिक रिलीज होता है, जो आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग हमेशा अपने दिन को खुद कंट्रोल करते हैं, जिससे उनका माइंड मजबूत बना रहता है। अध्यात्मों से पता चलता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग 30% अधिक आत्मनिर्भर और साहसी होते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। 7वीं, सफलता के लिए विल पावर मजबूत होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिसके पास इच्छा शक्ति है वही दुनिया बदल सकता है। एक बार एक आदमी ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं बड़े सपने देखता हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाता, क्या करूँ? स्वामी जी ने जवाब दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने सपनों को दोहराकर वह अपनी आदमी महान लेखक बन गया और उसकी किताबें आज भी बेस्ट सेलर हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जो निर्णय क्षमता और इच्छा शक्ति बढ़ा सकता है। इस समय की कई विजुअलाइजेशन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ती हैं, जिससे इंसान अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। सुबह जल्दी उठने वाले लोगों को डिसिप्लिन और डेडिकेशन 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त उठने की आदत डालें। 8वां, ध्यान मेडिटेशन का सबसे शक्तिशाली समय। गौतम बुद्ध ने किसी ने पूछा, बुद्धम प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, तुम्हारा मन खुद ही जाग जाएगा। जो लोग इस समय ध्यान करते हैं उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक कारण इस समय थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स एक्टिव होती है, जो ध्यान के लिए आदर्श है। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर का तापमान और हार्मोनल बैलेंस सबसे अधिक होता है और सबसे सही होता है, जिससे ध्यान गहरा होता है। इस समय किए गए ध्यान से मन के 90% अनचाहे विचार दूर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से मानसिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें। 9वां, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है। इससे अमीर और सफल लोग की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? तेज और सही निर्णय लेने की क्षमता। रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन और एलन मस्क जैसे लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और योजना बनाते हैं। इससे वे गलतियों से बचते हैं और सही अवसरों को पकड़ लेते हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय मस्तिष्क का नियोकॉर्टेक्स भाग सबसे एक्टिव होता है, जो तर्क और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग बिना तनाव के सोचते हैं, कि जिससे उनके निर्णय अधिक प्रभावशाली होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं उनकी निर्णय क्षमता 40% तक बेहतर होती है। अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। 10वां, आध्यात्मिक शक्ति और अंतर्ज्ञान दृढ़ बनाता है। महाभारत में अर्जुन के पास एक विशेष शक्ति थी, अंतर्ज्ञान। वह पहले ही समझ जाता था कि क्या सही है और क्या गलत है। कृष्ण ने उन्हें सिखाया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और मौन रहो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। जो लोग इस समय उठते हैं उनका छठा ज्ञान, सिक्स्थ सेंस अधिक तेज होता जाता है। और वैज्ञानिक कारण ब्रह्म मुहूर्त में पीनियल ग्लैंड, तीसरी आंख सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, जिससे अंतर्ज्ञान बढ़ता है। इस समय शरीर और मन सबसे अधिक शांत होते हैं, जिससे इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाता है। जो लोग इस समय उठते हैं उनके संवेदनशीलता और सही चीज़ों को पहचानने की क्षमता 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप अपने अंतर ज्ञान को तेज करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। 11वां, मन की शांति, इनर पीस बढ़ती है। एक आदमी बुद्ध से पूछता है, मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, मुझे शांति चाहिए।
बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि सुबह सूरज उगने से पहले उठो और बस 10 मिनट मौन रहो। उसने ऐसा किया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वह किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। वैज्ञानिक कारण ब्रह्म मुहूर्त में स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल का स्तर सबसे कम होता है, जिससे मन शांत रहता है। इस समय ऑक्सीजन की शुद्धता 30% अधिक होती है, जिससे मस्तिष्क को ताजगी मिलती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वे कम गुस्सा करते हैं और अधिक धैर्यवान होते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में शांत रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। 12वां ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति, कॉस्मिक कनेक्शन मिलती है। महर्षि पतंजलि कहते थे कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। सभी महान योगी और संत इस समय जागकर ध्यान करते हैं, जिससे वे संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय शरीर की कंपन ऊर्जा वाइब्रेशनल प्रोडक्सी सबसे अधिक होती है। नासा की रिसर्च के अनुसार सुबह 4 से 5 बजे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्थिर रहती है, जिससे मानसिक शक्ति बढ़ती है। जो लोग इस समय उठते हैं उनकी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होती है, जिससे वे जीवन में अधिक ऊर्जावान रहते हैं। अगर आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 13वां, शरीर में प्राकृतिक हीलिंग तेज होती है। एक आयुर्वेदाचार्य ने कहा, अगर कोई बीमारी है तो उसे सुबह 4 बजे उठने की आदत डालो, उसका शरीर खुद ही ठीक हो जाएगा। लोगों ने इसे अपनाया और कई पुरानी बीमारियों को दूर हो गई। वैज्ञानिक कारण ब्रह्म मुहूर्त में ग्रोथ हार्मोन HGG ऐसे सबसे अधिक रिलीज होते हैं, जो शरीर की मरम्मत करते हैं। इस समय ऑक्सीजन शुद्धतम होती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है। एक रिसर्च के अनुसार सुबह जल्दी उठने वालों की सेल रिपेयरिंग प्रोसेसर 2x तेज होती है। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 14वां, आत्म अनुशासन सेल्फ डेवलपमेंट विकसित होता है। कहानी, जापान के समुराई योद्धा हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनका मानना था जो सूरज निकलने से पहले उठता है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। वैज्ञानिक कारण सुबह उठने वाले लोग दिमाग के फ्रंटल लोब में न्यूरॉन्स अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे अनुशासन बढ़ता है। एक शोध के अनुसार जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे 80% अधिक सफल होते हैं। अगर आप खुद को अनुशासित बनाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। 15वां, क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन और डेल्ट्रा यह सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनका मानना था कि सुबह का समय सबसे रचनात्मक होता है। वैज्ञानिक कारण इस समय अल्फा ब्रेन वेव्स सबसे अधिक होती है, जो क्रिएटिव सोच को तेज बनाती है। सुबह 4 बजे से 5 बजे मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन अधिक तेज होता है, जिससे नई सोच विकसित होती है। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव बनना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 16वां, याददाश्त तेज होती है। दिमाग की लर्निंग क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया कि आपकी मेमोरी इतनी तेज कैसी है। उन्होंने जवाब दिया, हर सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 30% मिनट अकेले सोचता हूँ, 30 मिनट अकेले ही रहता हूँ और अकेले सोचता रहता हूँ। इससे मेरा दिमाग 3 गुना तेज बढ़ता है और तेज चलता है। वैज्ञानिक कारण ब्रह्म मुहूर्त में अल्फा ब्रेन वेव्स अधिक सक्रिय होती है, जिससे लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और सुबह जल्दी उठने वालों की रिटेंशन पावर, याद रखने की क्षमता 40% अधिक होती है। इस समय न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं, जिससे दिमाग तेज और शार्प होता है। अगर आप भी अपनी मेमोरी तेज बनाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 10 मिनट किताब पढ़ें। 17वां, निगेटिविटी खत्म होती है और इस समय किया गया ध्यान मानसिक विकारों को दूर करता है। एक व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है। इससे एक संत से पूछा गया, मैं मन की शांति कैसे पा सकता हूँ? हे संत जी, आप बताएं कृपया। संत ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और 15 मिनट ध्यान करो। कुछ ही हफ्तों में वह व्यक्ति पूरी तरह से सकारात्मक और खुश मिजाज का बन गया। वैज्ञानिक कारण इस समय स्ट्रेन हार्मोन्स कोर्टिसोल का स्तर सबसे कम होता है, जिससे नेगेटिविटी दूर होती है। 10 मिनट का ही ध्यान करें और आकस्मिक डाला भय और चिंता का केंद्र को शांत कर
देता है जिससे मन हल्का महसूस होता है। इस समय ऑक्सीजन शुद्धतम होती है, इससे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से निगेटिव हटाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान जरूर करें। 18वां, बॉडी क्लॉक बायोलॉजिकल रिदम बैलेंस होता है, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी बॉडी प्राकृतिक रूप से सेट हो जाती है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रात देर तक जागते हैं वे 50% अधिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय शरीर का सकरन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं, जिससे शरीर खुद को रिपेयर करता है। एक अध्ययन के अनुसार सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठने वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म 20% तेज होता है। और आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपनी बॉडी क्लॉक को ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार सेट करें। 19वां, स्पष्ट सोच क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा गया कि आपकी सोच इतनी स्पष्ट कैसी है। उन्होंने उत्तर दिया, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अकेले बैठता हूँ और सोचता हूँ। वैज्ञानिक कारण सुबह के समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने वाला भाग सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस समय ब्रेन न्यूरॉन्स तेजी से कार्य करते हैं, जिससे सोचने की क्षमता तेज हो जाती है। 30% से अधिक सफल लोग अपने दिन की शुरुआत किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना सोचने से करते हैं। अगर आप अपने विचारों को स्पष्ट बनाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्लानिंग करें। 20वां, धन आकर्षण की शक्ति मनोमैग्नेटिन बढ़ती है। एक अरबपति से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने जवाब दिया, मैं हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने लक्ष्यों की कल्पना करता हूँ। वैज्ञानिक कारण इस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक एक्टिव होता है। विजुअलाइजेशन तकनीक धन और सफलता को आकर्षित करने में मदद करती है। 90% सफल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को दोहराते हैं। अगर आप पैसा और सफलता पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सपनों को विजुअल करें। 21वां, इमोशनल और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। बुद्ध ने कहा, जो खुद को समझता है वही दूसरों को भी समझता है। सुबह व शांत समय इमोशनल को कंट्रोल करने और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। वैज्ञानिक कारण सुबह जल्दी उठने वालों की सेरोटोनिन और ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे वे अधिक खुशमिजाज बनते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने से रिश्तों में समझदारी और धैर्य बढ़ता है। बाबा लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। और क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले अधिक फोकस्ड होते हैं, टॉम क्रूज, ओपरा विनफ्रे और टिम कुक यही सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं। वैज्ञानिक कारण सुबह का समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस समय डायरेक्शन सबसे कम होती है, जिससे फोकस बढ़ता है। 23वां, सक्सेसफुल लोगों की तरह दिन की शुरुआत करने का तरीका मिलता है। एलन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस सभी सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं। वैज्ञानिक कारण एक शोध के अनुसार सुबह 5 बजे उठने वाले 80% लोग अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं। सुबह जल्दी उठने से बॉडी और माइंड पूरी तरह तैयार रहते हैं। 24वां, नेचर के साथ गहरा कनेक्शन बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में पक्षियों की चहचहाहट और ताज़ी हवा दिमाग को शुद्ध करती है। वैज्ञानिक कारण सुबह की ताज़ी ऑक्सीजन माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती है। इस समय प्रकृति के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति लाता है। और 25वां, जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। सुबह जल्दी उठने से शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास होता है। वैज्ञानिक कारण इस समय किया गया कोई भी प्रयास जिंदगी पर गहरा असर डालता है। आज जो भी सफल लोग हैं वे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं।
बुद्ध को विवेकानंद हो, APJ अब्दुल कलाम हो या फिर कई बड़े बिजनेसमैन, सभी जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो अब फैसला आपका है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बावजूद आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्या आपकी गलती आपसे हो रही है? आज हम उन 3 सबसे बड़ी गलतियों को जानेंगे जो आपकी किस्मत बदलने से रोक रही है। पहली गलती, उठकर क्या करना है यह नहीं पता। प्रॉब्लम सिर्फ जल्दी उठना जरूरी नहीं, बल्कि उठकर क्या करना है यह प्लान होना चाहिए। 90% लोग उठते ही मोबाइल चेक करने लगते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। ब्रह्म मुहूर्त की एनर्जी को बर्बाद करना सबसे गलत बात है। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी, इस समय दिमाग सबसे शांत होता है और अगर आप 20 मिनट सही उपयोग करें तो पूरा दिन जबरदस्त रहेगा। बौद्ध भिक्षु, आशी मुनि और सक्सेसफुल लोग इस समय ध्यान, मेडिटेशन और अमर मैच्योर मीडिया। पहले 30 मिनट पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करो। गहरी सांस प्लस मेडिटेशन प्लस सकारात्मक विचार, एफर्मेशंस अपनाओ। दूसरी गलती, गलत खानपान और सोने का समय प्रॉब्लम। अगर रात में हैवी खाना खाओगे या देर से सोओगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेकार होगा। रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है, वरना उठने के बावजूद दिमाग सुस्त रहेगा। सही खानपान ना होने से थकान और लो एनर्जी होती है। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेद में कहा गया है कि रात को हल्का और जल्दी भोजन करना जरूरी है। सक्सेसफुल लोग 10 बजे के बाद सो जाते हैं। सॉल्यूशन, रात को 10 बजे तक सोने की आदत डालो। रात को हल्का और सात्विक भोजन करो। सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन बंद करो, वरना दिमाग एक्टिव रहेगा और नींद नहीं आएगी। तीसरी गलती, कंसिस्टेंसी की कमी प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग 2 से 4 दिन उठते हैं फिर छोड़ देते हैं। गति के बिना ब्रह्म मुहूर्त का असली फायदा नहीं मिलेगा। सक्सेसफुल लोग इसे रोज का रिचुअल बनाते हैं। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए 21 से 90 दिन की आदत चाहिए। गौतम बुद्ध और अन्य महान योगी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। बिना ब्रेक के सॉल्यूशन, स्मॉल गोल सेट करो और पहले 7 दिन, फिर 21 दिन, फिर 90 दिन साथ में किसी और को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित करो। अगर एक दिन नहीं उठ पाए तो खुद को माफ़ करो, लेकिन अगले दिन फिर से शुरू करो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह 3 गलतियां कर रहे हैं तो आपको असली फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन गलतियों को सुधारो और देखो कैसी आपकी लाइफ बदलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आदत कैसे डालें? ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत नहीं बल्कि प्रॉब्लम। मैं रात में देर तक जागता हूँ, सुबह उठ नहीं पाता। सुबह अलार्म बजता है लेकिन स्नंज कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ मोबाइल को। मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन 2 से 4 दिन बाद छोड़ दिया। पहले 15 मिनट जल्दी उठो, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर धीरे धीरे 45 मिनट तक आने दो। सोने से पहले इंटेंशन सेट करो और कल मैं 4:30 पर जगूंगा और अपने दिन को ज़बरदस्त बनाऊंगा। यह सब कॉन्शियस माइंड्स को प्रोग्राम करता है। सोने से पहले मोबाइल दूर रखो। मोबाइल अलार्म लगाकर दूर रखो ताकि उठकर बंद करना पड़े और बिस्तर को छोड़कर जाना पड़े। बड़े रात में ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करो ताकि ब्रेन जल्दी सोने के लिए तैयार हो। जिन्हें मोबाइल के बिना रहना नहीं आता, प्रॉब्लम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत है। बिना मोबाइल ध्यान नहीं लगा पाता। ब्रह्म मुहूर्त में मोबाइल छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। सॉल्यूशन 1, नो मोबाइल, फिर फिरस्त 30 मिनट। फिर नियम अपनाओ, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत पकड़ो। एक इन्फॉर्मेशन बोलो, मैं अपने दिमाग को शांत रखूंगा। आंख बंद करके गहरी सांस लो ताकि माइंड एक्टिव हो। अगर सुबह उठते ही फ़ोन चेक किया तो दिमाग का पूरा फोकस खराब हो जाता है। इसे समझाओ और 21 दिन तक सुबह बिना फ़ोन उठाए रहने का चैलेंज लो। 3, खुद को एक नया मॉर्निंग रिवार्ड दो। मोबाइल की जगह कोई अच्छी आदत डालो। सुबह की ठंडी हवा लो, पानी पियो और खुद से एक पॉजिटिव बात करो। अगर 30 मिनट बिना मोबाइल के रहा तो दिन भर ज़बरदस्त फोकस मिलेगा।
अगर आपको यूनिवर्स से कुछ चाहिए तो पहले यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट है। अगर आप यह समझ गए हैं तो आपकी हर इच्छा 10 गुना तेज़ी से पूरी होगी। इसका मतलब क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें कुछ मिलेगा तभी हम धन्यवाद देंगे, लेकिन यह सब सच नहीं है, क्योंकि पहले धन्यवाद देने से यूनिवर्स आपको इच्छाएं पूरी करने लगता है। जब आप किसी चीज़ को पाने से पहले ही उसके लिए ग्रेजुएट कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो यूनिवर्स इसे आपकी सच्चाई मान लेता है और आपकी वही चीज़ दे देता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी का कमाल है। कैसे यूनिवर्स को धन्यवाद देने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जब आप पहले से ही धन्यवाद देते हैं तो यूनिवर्स इसे आपकी सच्चाई मान लेता है। हमारा दिमाग रियलिटी और इमोशनल कल्पना में फ़र्क नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज़ को पहले से ही सच मानकर धन्यवाद देते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। यूनिवर्स आपकी नई सोच और एनर्जी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। आपका सब्सक्राइबेंस माइंड प्रोग्राम होता है और आपकी रियलिटी बदलने लगती है। हम जो कुछ भी बार बार सोचते हैं हमारा अवचेतन मन सब्सक्राइबेंस माइंड उसे सच मानने लगता है। जब आप रोज़ थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं तो आपका दिमाग नीडी माइंडसेट से अपडेस माइंडसेट में चला जाता है। जब आप अभाव ग्रेजुएट में शिफ्ट होते हैं तो उसे यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देता है। यह फिजिक्स और वाइब्रेशन पर काम करता है। सच कुछ ऊर्जा एनर्जी है और आपका मन भी एक चुंबक मैग्नेट की तरह काम करता है। जब आप कुछ पाने से पहले धन्यवाद देते हैं तो आपकी ऊर्जा हाई वाइब्रेशन पर चली जाती है। यूनिवर्स आपको उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें देना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो यह मत सोचिए कि आप मुझे सफलता नहीं मिल रही है, बल्कि यह सोचिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं पहले से ही सफल हूँ। जैसे ही आपका एनर्जी लेवल बदलता है वैसे ही बदलाव आपकी ज़िंदगी में भी आने लगता है। क्या बोलना है और कैसे बोलना है? परफेक्ट मेथड, सुबह उठने से ही 3 बार बोले थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। सुबह उठते ही हमारा सब्सक्राइबेंस माइंड सबसे पहले ज़्यादा एक्टिव होता है। इस समय बोलने से यह अफर्मेशन जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। सोने से पहले बोले थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। जब आप सोने से पहले यह बोलते हैं तो आपका सब्सक्राइबेंस माइंड पूरी तरह से इसे दोहराता रहता है। अगली सुबह आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जागेंगे। ग्रेजुएट जर्नल लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अब वह मिल गया है जो मैं चाहता था। जो भी मेरी इच्छा थी अब वह पूरी हो गई है, पूरी होने लगी है। और उसे लिखें और उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। लिखने से आपकी इच्छाएं तेज़ी से पूरी होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको नौकरी चाहिए तो ऐसे लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, अब मैं हर महीने कमा रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, अब मैं एक खुशहाल और सफल इंसान हूँ। जब आप इसे रोज़ लिखते हैं तो यूनिवर्स आपकी इन इच्छाओं को हकीकत में बना देता है। सच्ची घटनाएं, रियल सेक्शन स्टोरीज, कैसे एक व्यक्ति ने सिर्फ धन्यवाद यूनिवर्स बोलकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। एक इंसान जो हर वक्त खुद को असफल मानता था, उसने हर दिन सुबह और रात को थैंक यू यूनिवर्स बोलना शुरू किया। उसने खुद को पहले से ही खुद और सफल महसूस करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसे नए अवसर मिलने लगे और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक महिला ने इस तकनीक से अपना सपना पूरा किया। एक महिला हर दिन यूनिवर्स को धन्यवाद देती, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा जीवन खुशहाल और संपन्न है। वह रोज़ कल्पना विजुलाइजेशन करती थी कि उसका जीवन पहले से ही वैसा बन चुका है जैसा वह चाहती थी। कुछ सालों में उसकी परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं और उसने अपनी इच्छाएं पूरी कर लीं। आप भी इस तकनीक को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, यूनिवर्स से सही तरीके से मांगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हों तो यूनिवर्स से सही तरीके से मांगना बेहद ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप सही शब्दों में, सही भावना और सही विश्वास के साथ यूनिवर्स से बात करते हैं। एक यूनिवर्स से कुछ मांगने का सबसे आसान तरीका, सही तरीका, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा बोलने से आपका अवचेतन मन, सब्सक्राइबेंस माइंड इसे सच मान लेता है। आप अबंडेंस, समृद्धि वाली एनर्जी में आ सकते हैं। और गलत तरीका, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे यह चीज़ दे देना, ऐसा कहते से ही आपका माइंड लैक, अभाव वाली एनर्जी में चला जाता है। यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा अभाव, लैक
की स्थिति देता है। यूनिवर्स से कभी भी भीख मत मांगो, ऐसा बोलो जैसे आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। दूसरी, यूनिवर्स से सही तरीके से मांगने की 3 आसान स्टेप। एक, विश को प्रोजेक्ट टेक्स्ट में बोले जैसे वह पहले से ही पूरी हो गई हो। थैंक यू यूनिवर्स, अब मेरे पास मेरी ड्रीम जॉब है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। यूनिवर्स मुझे आपकी नई रियलिटी बना देता है। 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना करें कि आपको इच्छा पूरी हो चुकी है। रोज़ 2 से 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आपको पैसा चाहिए तो सोचिए कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया है। अगर आपको कोई खास व्यक्ति चाहिए तो सोचिए कि आपके उनके साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सोचिए कि आप पहले से ही सफल हैं। फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। जब आप खुशी से महसूस करेंगे तभी यूनिवर्स आपको वही देगा। स्टेप 3, कृतज्ञता। यूनिवर्स को पहले से धन्यवाद दें। जो भी चाहिए पहले उसके लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे अब सब कुछ मिल रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा जीवन खुशियों से भर चुका है। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। यह बोलते ही आपके एनर्जी लेवल बढ़ता है और यूनिवर्स आपकी इच्छाएं तेजी से पूरा करता है। मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा करने के लिए 3 और पावरफुल टिप्स। एक, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे में थैंक यू यूनिवर्स बोलें। यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव होता है। यूनिवर्स और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 2 दिन में कम से कम 5 बार अपनी इच्छा के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। 3, हर दिन कम से कम 1 मिनट अपनी इच्छा को लिखें। लिखने से मैनिफेस्टेशन की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। 4 लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं। गलती 1 बार इच्छा पूरी होने का इंतज़ार करना। और अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरी इच्छाएं कब पूरी होंगी, जेनेनिया, तो यह नेगेटिव एनर्जी में भेजता है। बस यूनिवर्स को धन्यवाद दें और इसे भूल जाएं, यह खुद ही होगा। गलती 2, यूनिवर्स पर शक करना। और आप सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, तो जेनेनिया, तो यह मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। पूरी तरह विश्वास रखिए, फुल विश्वास रखिए यूनिवर्स पर और यूनिवर्स आपको वह देगा जो आप चाहते हैं। बस ध्यान रखिए, यूनिवर्स को बोल के और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और शक बिल्कुल भी ना करें इस पर, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली होता है। जो बात सच्चे दिल से कह दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है वो निश्चित ही वो पूरी होती है। गलती 3, नेगेटिव एनर्जी में रहना। अगर आप पूरे दिन नेगेटिव सोचते हैं तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहें। यूनिवर्स से बात करने का सही तरीका, सुबह उठते ही बोलें, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। दिन में हम कम से कम 5 बार बोलें, धन्यवाद यूनिवर्स, अब मैं बहुत खुश हूँ। रात को सोने से पहले बोलें, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा जीवन चमत्कार हो रहा है। यह सबसे आसान तरीका है अपनी इच्छा पूरी करने का। अगर आपको इस ज्ञान पर विश्वास है तो कमेंट में लिखें, धन्यवाद यूनिवर्स। एक लड़के की अनसुनी कहानी। रवि नाम का एक लड़का था जिसे लोग हमेशा कमज़ोर और नाकामयाब समझते थे। उसने घर वाले, दोस्त और यहाँ तक कि सबसे ऑफिस के लोग भी उसे लात मारते थे। तो कुछ नहीं कर सकता था। तुमने यार नहीं होगा, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना मत देख, बेकार जाएगा। रवि को खुद पर भरोसा था, लेकिन जब हर कोई व्यक्ति उसे नीचा दिखाना चाहता था तो कहीं ना कहीं उसका भी आत्मविश्वास डगमगा जाता था। जब उसने धन्यवाद यूनिवर्स कहना शुरू किया तो एक दिन रवि ने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि अगर आप पहले से ही ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू कर दे तो आपकी लाइफ बदल सकती है। पहले तो रवि को यह मजाक लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब तक तो मैं लोगों की बातों को सच मानते आया हूँ, क्यों ना एक बार अपनी किस्मत को आजमाऊं। उसने 3 चीज़ें करनी शुरू की। एक, सुबह उठते ही 3 बार कहा, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी ज़िंदगी पहले से ही बदल चुकी है। 2, रात को सोने से पहले कहा, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं सफल हो चुका हूँ। 3, रोज़ 5 मिनट तक अपनी सफलता को विजुअलाइजेशन किया, जैसे ही वह पहले से ही एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका है। चमत्कार शुरू हुआ। पहला हफ्ता रवि को अंदर से कुछ बदलाव आया, कुछ महसूस हुआ। वह अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी लगने लगा था। तीसरा हफ्ता उसे एक बड़ा क्लाइंट मिल चुका जिससे उसकी स्किल्स की तारीफ की और एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया। पहला महीना वह जिस
प्रमोशन के लिए 2 साल से लड़ रहा था, अचानक उसे ऑफर कर दिया गया। लोगों का रवैया बदल गया। जो लोग कभी कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, अब वह पूछने लगे कि भाई तेरे साथ ऐसा क्या हुआ, इतनी तेज़ी से सक्सेस कैसे मिली। रवि बस मुस्कुराया और मन में बोला, धन्यवाद यूनिवर्स। क्या आपको नोटिस किया, जब पूरी दुनिया ने रवि को कमज़ोर कहा तभी यूनिवर्स ने उसकी सुनी, क्योंकि उसने पहले ही यूनिवर्स को धन्यवाद देना शुरू कर दिया था। आपकी सोच और शब्द आपकी हकीकत बताते हैं कि अगर आप पहले से ग्रेजुएट में जीना सीख जाएंगे तो यूनिवर्स आपको ज़्यादा देगा। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलाव चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखें, धन्यवाद यूनिवर्स। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मैग्नेटिक की ताकत को समझ सकें, और इस तरह की और शक्तिशाली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें पावर ऑफ बुद्ध मोटिवेशन चैनल को, क्योंकि यह आपको मिलेगा लाइव चैनल और MS के सुविचार पर और मैग्नेशियन और आध्यात्मिक सीक्रेट। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका ज्ञान प्राप्त हो सके और इसका लाभ उठा सके। और मुझसे कहीं बोलने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपको तहे दिल से धन्यवाद।